गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज़ एशिया फिजियोग्राफी। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि अभी तक आप लोगों ने इन पूरे वर्ल्ड के सारे कॉन्टिनेंट्स पढ़ चुके हैं एक्सेप्ट एशिया। ठीक है, अभी तक आपने इन 6th and 7th आपने ऑलमोस्ट सारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे वर्ल्ड में उन सब के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास क्या बचा है? ओनली एशिया। ठीक है, एंड एशिया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट फॉर अस एंड फॉर ऑल द कंट्रीज़, बिकॉज ये सबसे बड़ी आपकी कॉन्टिनेंट होती है, सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। ओके, नाउ एंड वन थिंग आई विल टेल यू क्लास कि इस चैप्टर में हम फिज़िकल मैप भी करेंगे एशिया का और पॉलिटिकल मैप भी करेंगे। तो चैप्टर फिनिश होने से पहले आप अपने पास एशिया का पॉलिटिकल मैप और फिज़िकल मैप दोनों अरेंज करके रखिएगा। ओके, नाउ एशिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बोथ इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया एंड पॉपुलेशन। एशिया पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट है एंड बोथ इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया एंड पॉपुलेशन। मतलब अगर हम लैंड एरिया कैलकुलेट करें तो भी सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और पॉपुलेशन कैलकुलेट करें तो भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एशिया में ही पाई जाती है। It supports about 30% of the world's land area and 60% of the world's population। पूरे वर्ल्ड की 30% लैंड एरिया ये कवर करता है और 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एशिया में ही रहती है। मोस्ट ऑफ एशियाज़ पॉपुलेशन रिजाइड्स इन चाइना एंड इंडिया। और ज़्यादातर जो एशिया की पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है? चाइना एंड इंडिया। इसीलिए चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, आपको पता है, हमने ये पॉपुलेशन चैप्टर में पढ़ा है कि सबसे टॉप मोस्ट पे कौन सी कंट्री है? चाइना, और उसके बाद आती है इंडिया। चाइना हैज़ एन एस्टिमेटेड 1.4 बिलियन पीपल एंड इंडिया 1.3 बिलियन। अगर हम एस्टिमेट करें यहाँ की पॉपुलेशन तो चाइना में 1.4 बिलियन पीपल रहते हैं और इंडिया में 1.3 बिलियन। स्टूडेंट, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट। ओके, ये कोई फिक्स नंबर्स नहीं होते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली निकाला जाता है कि कितनी पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर कंट्री में रहती है। द फिज़िकल जोग्राफी ऑफ एशिया इज़ यूनिक टू। और जो अगर हम एशिया का फ़िज़िकल पोर्शन देखेंगे, यानी कि फ़िज़िकल मतलब कि वहाँ पर माउंटेन्स और जो भी फ़िज़िकल फीचर्स होते हैं तो वो भी हमारे एशिया के यूनिक होते हैं, जो हमें कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं। द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स हैज़ अफेक्टेड इट्स वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ एंड शेप्ड इट्स मैसिव माउंटेन्स मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। सो द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स मतलब जो हमारे अर्थ के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, यानी कि अर्थ के नीचे कई सारी लेयर्स होती हैं, और जब उन प्लेट्स का आपस में मूवमेंट होता है तो उससे क्या होता है? हैज़ अफेक्टेड इट्स वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ एंड शेप्ड इट्स मैसिव माउंटेन मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। और उसकी वजह से जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जब नीचे अर्थ के अंदर की प्लेट्स हिलने लगती हैं, आपस में मूवमेंट होने लगता है उनका, तो उससे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वॉल्केनो सबको पता है ना, ज्वालामुखी, तो उस तरीके ज्वालामुखी के निकलने की एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं और जिसकी वजह से जो उसका शेप होता है वो क्या होने लगता है? चेंज होने लगता है। अब वॉल्केनो में क्या होता है कि ज्वालामुखी फटता है तो आग निकलती है अंदर से, तो आग से क्या होता है? जितनी भी जगह होती है वो क्या हो जाती है? वो मेल्ट हो जाती है, और जैसे ही वो सॉलिडिफाइड होता है, यानी कि वो ठंडा पड़ता है, तब उसके बाद क्या हो जाता है? वो उतने हिसाब से शेप उसका चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से देखिए शेप इट्स मैसिव माउंटेन्स मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। और इसीलिए मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो तक, बहुत सालों तक इसके जो माउंटेन्स होते हैं वो अलग अलग शेप के बन जाते हैं।
मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज आर लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन। ज़्यादातर जो एक्टिव वोल्केनोज हैं वो कहाँ पर मिलेंगे हमको? पैसिफिक ओशन। एंड यू कैन सी हियर यहाँ पर इंडियन ओशन है, ठीक है, देयर, एंड इट इज़ आर्कटिक ओशन। और पैसिफिक ओशन कहाँ पर है? यहाँ पर, ठीक है। दिस इज़ पैसिफिक ओशन एंड ये आपका साउथ पैसिफिक ओशन है और ऊपर आता है आपका नॉर्थ। तो ज़्यादातर वॉल्केनिक इरप्शंस आपके कहाँ पर होते हैं? पैसिफिक ओशन है, और जो एशिया से काफ़ी दूर है। दूर भी हम नहीं कह सकते हैं, अगर एशिया के हम इस साइड आ जाएंगे तो ये पूरा एरिया हमारा पैसिफिक ओशन ही कवर करता है। एज यू ऑल नो, जो अर्थ है हमारी राउंड शेप में है ना, तो जो ये वाला पोर्शन होगा वर्ल्ड का, अगर आप मैप में देखते हैं तो जो ये वाला पोर्शन होगा वो एशिया में किस साइड आएगा? एशिया की इस साइड। तो यानी कि जो इतना पूरा एरिया है ये पूरा किससे कवर है? पैसिफिक ओशन से। सो यहाँ पर पैसिफिक ओशन में बहुत सारे आपको वॉल्केनोज यहाँ पर आकर होते हैं। एंड मेनलैंड एशिया इज ट्रांसवर्स्ड बाय एन एक्सटेंसिव चेन ऑफ माउंटेन रेंजेस रनिंग अलोंग द कोस्ट लाइन। और यहाँ की जो आपके जो कोस्ट लाइन है, यानी कि जो पानी के पास वाले जितने भी एरिया हैं एशिया के, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर आपकी जो कोस्ट लाइन है वहाँ पर बहुत सारी माउंटेन रेंज बनी हुई है, माउंटेन रेंज फैली हुई है, माउंटेन्स फैले हुए हैं। नेस्टेल्ड इन बिटवीन दीज माउंटेन रेंजेस आर रिवर प्लेन्स। और नेस्टेल्ड मीन्स कि उन रिवर्स के बीच वाला जो एरिया है, उन माउंटेन रेंजेस के बीच वाला जो एरिया है वहाँ पर फर्टाइल रिवर प्लेन्स हैं। मतलब यहाँ पर जितने भी माउंटेन्स, मीन्स अगर ये जैसे माउंटेन्स हैं और भी माउंटेन्स हैं, तो इन माउंटेन्स के बीच में रिवर्स जो बनी हुई हैं, रिवर्स जो बह रही हैं, वो कैसी हैं? बहुत ही फर्टाइल हैं, यानी कि बहुत ही उपजाऊ हैं, ठीक है। और नेस्टेड मतलब कि ये इन दोनों माउंटेन्स के बीच में क्या लेती हैं? शरण लेती हैं, उनको शेल्टर मिलती है। नेस्टेड मीन्स कहीं पे शेल्टर लेना। दिस कॉन्टिनेंट इज़ होम टू अ वेरी डाइवर्स कलेक्शन ऑफ पीपल। और इस कॉन्टिनेंट में अलग अलग टाइप के लोग भी देखने को मिलते हैं। जस्ट एज डाइवर्स एज इट्स पीपल एंड देयर कल्चर्स एंड इट्स फिजिकल जोग्राफी। और जैसे हम जानते हैं कि अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, तो उनके हिसाब से उनके कल्चर भी अलग अलग होते हैं, जो हमारी फिज़िकल, जो एशिया की जो फिज़िकल जोग्राफी है उसको बिल्कुल अलग तरीके का बना देते हैं। इट इज़ अ लैंड ऑफ कंट्रास्ट, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ कंट्रास्ट, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पर रहते हैं। इन एशिया यू कैन गो फ्रॉम क्वाइट and serene beauty of the coastlines, the ice-capped mountain tops and the rolling green landscape to electric cities pulsing with the latest टेक्नोलॉजी। आपको इन एशिया में बहुत सारी अलग अलग टाइप की ब्यूटी देखने को मिलेगी, जैसे कि क्वाइट एंड सीरीन ब्यूटी ऑफ कोस्ट लाइन। मतलब जो कोस्ट लाइन एरियाज़ हैं वहाँ की ब्यूटी बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही क्वाइट होते हैं, बहुत सीनरी, सीरीन मतलब कि बहुत ही वहाँ की जो एनवायरनमेंट होता है, वहाँ का जो आप कह सकते हैं जो वादियाँ होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं। द आइस कैप माउंटेन टॉप्स, जो माउंटेन टॉप्स हैं वो भी बिल्कुल आइस कैप्ड रहते हैं, यानी कि बिल्कुल बर्फ़ से बने हुए माउंटेन की चोटियाँ होती हैं। एंड द रोलिंग ग्रीन लैंडस्केप, जो लैंडस्केप वाले एरियाज़, जो प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पर खूब ग्रीनरी रहता है। और उसके साथ साथ टू इलेक्ट्रिक पल्सिंग विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और उसके साथ साथ हमें अलग अलग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है। एशिया ऑल्सो हैज़ sweltering jungles filled with wildlife and snow-covered mountain sides that are ideal for skiing. Okay, let me first tell you what is sweltering. See here, the answer is given here, uncomfortably hot. मतलब जब
गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, बहुत अनकम्फर्टेबली हॉट होता है। सो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, दैट एशिया ऑल्सो हैज़ स्वेल्टरिंग जंगल्स, मतलब ऐसे जंगल्स हैं फिल्ड विद वाइल्ड लाइफ एंड स्नो कवर्ड माउंटेन साइड दैट आर आइडियल फॉर स्कीइंग। मतलब यहाँ पर ऐसे जंगल भी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है और वहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी रहती है, मीन्स वहाँ पर आपके जानवर भी रहते हैं, और उसके साथ साथ स्नो कवर्ड माउंटेन्स भी हैं, यानी कि ऐसे माउंटेन्स भी हैं जो बिल्कुल पूरे पूरे बर्फ़ से ढके हुए हैं, साइड्स दैट आर आइडियल फॉर स्कीइंग, जहाँ पर लोग स्कीइंग भी कर सकते हैं। स्कीइंग मतलब जो आपके जो स्केटिंग टाइप की जो होती है वहाँ पर लोग उतना भी कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे स्केट्स वो जैसे आपने देखा होगा ना, जो अलग ही उसके स्लेज वगैरह जो होते हैं, जो अलग उसकी वहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं, वहाँ पर स्कीइंग कर सकते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पूरे में जैसे जैसे ज़मीन होती है वहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है कि वो ज़मीन बिल्कुल बर्फ़ की ज़मीन बन जाती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, और कल हम लोग इसके आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।